जब संसार देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष से जल रहा था, जब हर तरफ शक्ति की परिभाषा केवल विजय और पराजय से तय होती थी, उसी समय जन्म हुआ एक ऐसे असुर का जिसका जन्म ही विनाश का संकेत था। नाम था अंधक। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती काशी भ्रमण के लिए पहुंचे। वहां भगवान शिव पूर्व दिशा की ओर मुख कर ध्यानमग्न बैठे थे। तभी माता पार्वती प्रेमवश पीछे से आकर उनकी दोनों आंखें ढक लेती है। अगले ही क्षण पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा जाता है। सूर्य, चंद्र, अग्नि सबकी रोशनी मानो बुझ जाती है। सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तीसरे नेत्र की उष्णता से प्रकाश लौटा है, लेकिन उसकी प्रचंड तपिश से माता पार्वती के शरीर से पसीने की कुछ बूंदें टपकी और उन्हीं पसीने की बूंदों से एक अद्भुत भयावह बालक प्रकट हुआ। काला, विकराल और विशाल मुख वाला। पार्वती चकित हुई। शिव ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा ही पुत्र है। प्रकाश न रहने वाले क्षण में जन्मा है, इसलिए इसका नाम होगा अंधक। उसी समय दैत्यराज हिरण्याक्ष कठोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न कर रहा था। जब शिव प्रकट हुए, उसने वर मांगा, हे महादेव, मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो अजय हो, जिसकी शक्ति से तीनों लोग कांप उठें। शिव ने चेतावनी दी, तुम्हें पुत्र अवश्य मिलेगा, पर वह तुम्हारे कुल के विनाश का कारण भी बनेगा। वरदान के प्रभाव से शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि और पार्वती के पसीने से उत्पन्न वही बालक अंधक हिरण्याक्ष के सामने उपस्थित हुआ। काला, तेजस्वी और अपार शक्ति से भरा हुआ। हिरण्याक्ष प्रसन्न हो उठा और बोला, आज से तुम मेरे पुत्र हो। असुर कुल के उत्तराधिकारी। अंधक शक्तिशाली था, पर उससे भी अधिक प्रचंड था उसका अहंकार। वो अकेले पर्वत उठा लेता, हजारों योद्धाओं से एक साथ भिड़ जाता और देवताओं को युद्ध में चुनौती देता था। धीरे धीरे उसने असुर साम्राज्य को इतना मजबूत बना दिया कि देवता भयभीत रहने लगे। पर उसके मन में एक ऐसा गुण भी था जो उसके पतन का कारण बना। वो सौंदर्य का लोभी था और हर सुंदर वस्तु पर अधिकार चाहता था। युद्धों में लगातार विजय से अभिमान और बढ़ा।